क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसका कारण क्या समझते हैं? देखिए अभी जो मलेरिया का जो प्रकोप है ये एकाएक शुरू हो गया है। लास्ट वीक ऑफ जून में जब पोटका से एक मलेरिया एक केजीबीवी का एक बच्ची थी, जब उसका मौत हो गया है उसके बाद से धीरे धीरे देख रहे हैं कि एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के मौत हो रहा है। अभी जो मौत है, मौत की संख्या जो पुष्टि हुई है ये 6 है। उसमें से 5 पोटका का ही है, एक जुगसलाई ब्लॉक का है। ये इतना पुष्टि हुआ है। और बहुत सा मरीज, ये तो हर एक साल की कहानी है कि इस महीना में मलेरिया बढ़ता है और हॉस्पिटल में भी भर्ती होता है, एमजीएम में भी भर्ती है, कुछ सदर में है। एग्जैक्ट डाटा तो घटते हैं बढ़ता है, तो एग्जैक्ट डाटा मैं अभी नहीं बता पाऊँगा कि कितना भर्ती है और कितना छुट्टी हो रहा है। और जहाँ की मलेरिया की बात है, एंडेमिक जोन के हिसाब से हम लोग को था मुसाबनी और डुमरिया ब्लॉक। लेकिन डुमरिया और मुसाबनी से ये डेथ नहीं हो रहा है। अभी क्या हुआ कि पोटका से ही ज़्यादा डेथ हो गया है। और अभी केस जो है आपका घाटशिला में भी बढ़ रहा है, वहाँ भी कोई डेथ का खबर नहीं है। तो पोटका में डेथ और एकाएक मलेरिया का बढ़ना, ये अभी तक खोज नहीं पाए कि कहाँ से इतना मलेरिया आ गया है। लेकिन एक इसके पहले एक हरिना का मेला हुआ था। हरिना मेला में विभिन्न राज्य से खास करके उड़ीसा और बंगाल से लोग भी आए हुए थे, और दूसरे दूसरे ब्लॉक से जो सटा हुआ है आपका ब्लॉक डुमरिया मुसाबनी, लोग भी आए हुए थे। तो एक एज्यूम किया जा सकता है कि वहाँ से मलेरिया आया है। और एक पोटका में एक क्षेत्र था कुछ, जैसे ग्वालकटा बता रहे हैं, हितवासा ग्वालकटा और ढेगाम, हरिना, ये सब पहले भी मलेरिया निकलता था, लेकिन डेथ नहीं होता था। हर एक साल वहाँ छिड़काव होता था उस जोन में, मच्छरदानी का वितरण होता था। लेकिन 2023 के बाद 2022 के बाद शायद वो मच्छरदानी आना बंद हो गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सप्लाई होता था, वो बंद हो गया है। डीडीटी छिड़काव भी 2 साल से बंद करके अभी आईआरएस का छिड़काव हो रहा है, चूँकि उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी पाया गया है। और देखते कहना है कि ये जो आईआरएस का जो छिड़काव हो रहा है, ये घर के अंदर किया जा सकता है और ये इसका इफ़ेक्ट जो है 3 महीना तक रहता है, इसलिए आईआरएस का ये छिड़काव हो रहा है। लेकिन आईआरएस का भी उतना छिड़काव नहीं हो रहा है। संभव भी नहीं है कि पूरा जिला में सब घर में छिड़काव कर दें। जो एंडेमिक जोन है और जहाँ ज़्यादा मलेरिया का केस है, एपीआई बोलते हैं उसमें, तो एपीआई जहाँ ज़्यादा है वहाँ छिड़काव का कार्य चल रहा है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं। और कुछ कुछ विलेज में वो चिन्हित किया गया है सभी ब्लॉक का, खास करके ये 4 ब्लॉक जो है घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और पोटका, इन लोग का जो केस जो है विलेज में जहाँ बढ़ा हुआ है, वो उन लोग को बोला गया है, उन लोग को लिस्ट दे दिया गया है कि आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से इस जगह पर आप लोग छिड़काव, फॉगिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैक और टेस्टिंग ये सब करें, ताकि इसका जो चेन है चेन कट जाए और धीरे धीरे ये जो है मलेरिया है ये घट जाए। अभी जो डाटा है, डाटा के अनुसार पोटका का पहले जितना मलेरिया मिल रहा था अभी वो घटा हुआ है। लेकिन वही है कि डेथ अभी तक बरकरार है। तो मेन समस्या पटका में डेथ का एक होता है कि इन लोग ज़्यादा विश्वास, ये लोग गुनी ओझा झाड़ फूक यही सब से ये लोग को ज़्यादा, ये लोग को बिलीव है ये लोग को कि वही लोग ठीक करेंगे। जब देखते हैं कि मलेरिया जो सेरिब्रल मलेरिया या ब्रेन मलेरिया जो बोलते हैं, उसमें जब सिर में चढ़ जाता है, ब्रेन में आ जाता है, तब वो या तो कोमा में चल जाता है या तो सेंसलेस